राजधानी दिल्ली के जीटीवी अस्पताल के एक वार्ड के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने 32 वर्षीय एक मरीज को गोली मारकर हत्या कर दी। ये जानकारी पुलिस ने दी। वहीं पुलिस के अनुसार पीड़ित रियाजुद्दीन को 23 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके पेट में संक्रमण का उपचार चल रहा था। उन्होंने बताया कि यह घटना अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में हुई, जिसमें एक हमलावर ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि गोली लगने से घायल हुए रियाजुद्दीन की बाद में मौत हुई। साथ ही पुलिस उपायुक्त शाहदरा सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि वार्ड नंबर 24 में हुए घटना के बारे में जीटीवी एनक्लेव पुलिस द्वारा एक पीसीआर कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि रियाजुद्दीन नामक एक मरीज घायल हुआ है। बाद में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं शाहदरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी, आइए आपको सुनाते हैं। आज की कॉल है, ये वार्ड नंबर 24 की पीसीआर कॉल है। इसमें इन्फॉर्मेशन ये आई कि कोई एक पेशेंट है, उसको कोई गोली मार के चला गया है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने पे टीम यहाँ पे आई और पता चला कि जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है रियाजुद्दीन और ये जो रहने वाला है खजूरी खास का। और अभी तफ्तीश जारी है और कैमरा वगैरह चेक किया जा रहा है, किसने इन्फॉर्मेशन दी है या कौन आया है पता लगाया जा रहा है। अभी इतना ही है। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, भी पता लगाया जा रहा है कि कौन बंदा आया है। 18 साल के आसपास की एज है इसकी, जो दिख रहा है देखने से पता लगा रहा है। उसमें हो सकता है बट अभी कंफर्म नहीं कर सकते इस बारे में। ये भी अभी वेरीफाई किया जा रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सीसीटीवी तलाशे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं। सर कितनी गोली चली है? तीन राउंड मिले हैं वहाँ पे। और क्या यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी क्या यहाँ पर जब वो सिक्योरिटी यहाँ पे होती, लेकिन यहाँ पे पेशेंट के साथ जो भी लोग आते हैं उसमें ऐसा कुछ चेक नहीं होता है। बट ये है कि फ्यूचर के लिए एक मैसेज है कि इस तरह से चीज़ें अगर होती हैं तो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता ने मृतक रियाजुद्दीन के परिजनों से बातचीत की तो मृतक रियाजुद्दीन की बहन, जो उसे उस समय रियाजुद्दीन के साथ ही अस्पताल में मौजूद पाया गया था, उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे रियाजुद्दीन की जो बहन है वो मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। आप ये जो पूरा वाकया हुआ, रियाजुद्दीन के साथ ही आप मौजूद थे, क्या कुछ आपने देखा? जी मैं और इस मैम हम दोनों मतलब सफाई कर रहे थे भाई की पेट के ऊपर, जो उनका इन्फेक्शन है उसके से धुलाई कर रही थी। एकदम एक लड़का आया, उसने एकदम एंट्री करी हमारे कमरे में, जैसे बहुत से इंसान आके झाँक के चले जाते हैं। लेकिन वो आया, एकदम वो खड़ा हुआ, मैंने इतना नहीं देख पाई, मतलब हल्का। फिर मैं अपने उसमें लग गई अपने मैम के साथ में। जिस तरह से उसने गोली निकाली, गन निकाली, तो जब उसने गन ऐसे से निकाली तो उसने टेरेट दबाया, उस मैं देख के घबरा गई। मैं फिर कुछ नहीं देख पाई। जब उसने गन निकाली तो इतने मैं डॉक्टर से कुछ कहती, इतने में उसने फायर मेरे भाई के पास 2 कदम बढ़ाकर मेरे भाई के ऊपर पेट के, जहाँ पर उनके इन्फेक्शन हो रहा वहीं पर उन्होंने पेट पे गोली मारी। 2 फायर उन्होंने वहाँ करी, 2 फायर उन्होंने मेरे ऊपर करी थी, ताकि मतलब उन्होंने फायर करा था, जाने क्या करा था, उन्होंने फायर करा तो मैं नीचे बैठ गई, यानी वो मेरे ही लग जाती। डॉक्टर के साथ जो उन्होंने मुझे ऊपर से उन्होंने मुझे दबा लिया था ताकि वो मेरे नहीं लगे। जब तक मैं भागती उठ के, उन लोगों ने बाहर से ही किवाड़ लगा के बाहर से भाग गए। उसमें सिर्फ एक ही इंसान अंदर आया था। तो ऐसे में जब वो वार्ड में रियाजुद्दीन थे, वो एडमिट थे, तो उस दौरान उनके साथ और भी मरीज एडमिट थे या सिर्फ वही? हम 3 थे बस। एक मेरा भाई था, एक बुढ़े से अब्बा थे, जिनकी पसली में वो गिरने से उनकी पसली यहाँ से बेकार हो चुकी, उन्हें दिखता नहीं था। वो भी कितने दिनों से भर्ती थे। एक और लेडीज़ थी, वो छोटी सी थी, वो 13 साल की थी, उसका पेट में इन्फेक्शन था, उसका भी इलाज वहीं से ही चल रहा था। मतलब वो फायरिंग कर रियाजुद्दीन पे वहाँ से फरार। जी। तो आप रियाजुद्दीन के क्या लगते हैं और कब आपको ये पता चला? ये मुझे लगभग कल 4 बजे पता लगा। ये हमारे भतीजे ने फ़ोन करा कि चाचा गोली लगी मेरे भैया का। मैंने कहा बेटा गोली का क्या मैटर है वहाँ? नहीं, बदमाश गोली मार गए। जब ही मेरे वहाँ से भागा अकाउंट से और आगे देखा तो उसे डेड बॉडी को वहाँ पहुँचा रखा था पोस्टमार्टम पे। उसके बाद में ये आदमी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मारने उसे आए थे, मार उसे दिया। तो हमारा मैटर ये है सर कि जिसे वो मारने आए थे तो उसी आदमी को वो पुलिस वाले वो इससे ये पूछे कि आप पे दुश्मनी क्या थी आपकी और आप पे क्यों हमला करा गया, तो वही सारी बात बता देगा कि हमारी ये दुश्मनी थी और हमने ऐसा करा। देखिए, अस्पताल के अंदर एक अनजान शख्स आ जाता है और एक दाखिल मरीज पर ऐसे फायरिंग कर फरार हो जाता है और उनके साथ साथ और भी मरीज वहां पर होते हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है सुरक्षा को लेकर कि गोली और किसी की भी लग सकती है। जी सर, तो भाई जब आदमी फायरिंग कर रहा है और मार के भग रहा है और आमने सामने आप भी आएंगे तो आपकी भी मार सकता। उसके दिल पे, उसके सिर पे तो भूत चढ़ गया नहीं, उसके सिर पे तो भूत चढ़ रहा, वो तो जो आगे आएगा उसे मारेगा।
तो मतलब हमारा ये है कि पुलिस वाले कर्मचारी जो होते हैं सर हमारे, उनसे ये पूछें लड़के से कि आपके गोली क्यों मारी गई, जो 4 गोली लगा हुआ पड़ा है वहाँ, और आपसे क्या दुश्मनी है जी, वो इतनी बात वो बता देंगे, उठाइए केस खुलासा हो जाएगा। बहरहाल इस मामले को लेकर जीटीबी हॉस्पिटल की सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे एक हमलावर अस्पताल की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड को नजरअंदाज कर अस्पताल के अंदर हथियार लेकर पहुंचता है और रियाजुद्दीन नामक शख्स पर फायरिंग कर वहां से फरार हो जाता है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक हमलावर वार्ड नंबर 24 में घुसता है और रियाजुद्दीन नाम के शख्स पर, जो पिछले कई दिनों से एडमिट था, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद वहां से फरार हो जाता है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और लगभग 8 से 10 ये यहाँ पर अस्पताल के एंट्री और एग्ज़िट के गेट हैं। हालांकि जब वो हमलावर यहाँ इस गेट से अंदर की ओर गया तो साफ तौर पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों उस दौरान चेकिंग नहीं की गई, क्योंकि हर एक गेट पर जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो मौजूद रहते हैं और हर एक आने जाने वाले व्यक्ति पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। ये एक साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक लापरवाही सामने आई है कि उस दौरान चेकिंग क्यों नहीं की गई उस शख्स की, जो कि वो यहाँ से सीधा वार्ड नंबर 24 में चला जाता है और रियाजुद्दीन नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली का ये जो जाना माना अस्पताल है जीटीबी अस्पताल, इस अस्पताल में लाखों की भीड़ रहती है, लोग अपने परिजनों के साथ आते हैं, मरीज यहाँ पर आते हैं, भीड़ यहाँ पर रहती है और ऐसे में एक हमलावर इस हॉस्पिटल में अंदर जाता है और वार्ड नंबर 24 में एडमिट एक रियाजुद्दीन नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। ऐसे तमाम ये जो सवाल हैं अब सिक्योरिटी पर अस्पताल की उठते हुए नज़र आते हैं कि ये जो लापरवाही रही, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ मौजूद नहीं थे, क्या सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, क्या उन्होंने चेकिंग नहीं की, ऐसे तमाम सवाल सिक्योरिटी पर भी खड़े होते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।